अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। आज के एपिसोड में दिखाया उन्होंने कि रणबीर जो है वो सिद्ध को बताता है कि मैं तुम्हारी बहन को बचा के हॉस्पिटल एडमिट कराया हूँ और अब सब कुछ ठीक है। तो सिद्ध थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि प्राची वहाँ पे आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि रणबीर को सारी हकीकत का पता है। तो रणबीर उसको कहता है कि मुझे घूरने की बजाय तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन दोनों मियाँ बीवी में थोड़ी सी नोक-झोंक दिखाते हैं कि वो कहता है कि तुमने मुझसे छुपाया, वो कहती है कि तुम्हें खुद से पता होना चाहिए था, मैं तुम्हें हकीकत क्यों बताती। वो कहता है कि तुम्हें कम से कम मुझसे, अपने होने वाले बच्चे के बाप से तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, मुझे सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। यहाँ पर थोड़ी सी मियाँ बीवी की नोक-झोंक दिखाई हुई है, जो बस वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को लेके कर रहे होते हैं कि मतलब एक दूसरे को बिना कहे उन्हें एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ आना चाहिए था। तो वहाँ पर फिर जो सिद्ध है वो आकर उनको कहता है कि मुझे फिर से एक पिक्चर आई है, मेरी बहन फिर से आलिया बूजी के गुंडों के कब्ज़े में है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो रणबीर कहता है कि मैं जाके तो अंदर उन इनकी हकीकत सबको बताता हूँ। सिद्ध ज़बरदस्ती अंदर चला रणबीर से ज़बरदस्ती अंदर चला जाता है और जाके आलिया बूजी और रिया का जो सारा प्लान है उसका सारा भांडा फोड़ देता है और उसको बुरा भला कहता है। पहले तो रिया सबको कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, रणबीर झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसा रणबीर सारी सिचुएशन क्लियर करता है, सारे घर वालों को बताता है कि किस किस तरह से उन्होंने झूठ बोला और सारी प्लानिंग की, और फिर जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको बार बार रिया को बुरा भला कहता है, उसको बताता है कि इसने आलिया बूजी के साथ मिल के मेरी बीवी के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, किडनैपिंग की और ये सारा खेल इन्होंने रचा है, तो उससे रहा नहीं जाता। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अगर अब तुमने मेरे ख़िलाफ़ कोई एक बात कही तो मैं अपना हाथ काट लूँगी। और वो कहता है कि तुम झूठी हो तो मैं तुम्हें झूठी ही कहूँगा। गुस्से में आके रिया अपना हाथ काट लेती है और कहती है कि मैं अपने आप को ज़िंदा होते हुए तो क्लियर नहीं कर सकती थी, अब मैं जब मर जाऊँगी तो मेरे मरने का जो सारा ब्लेम है वो प्राची पे आएगा और रणबीर को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो प्राची जो है फिर उसकी इससे सारी सिचुएशन पे चीख निकलती है और उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये वो उसका ख्वाब था जो वो देख रही थी। वो चीखती है और रणबीर को रोक लेती है कि तुम अंदर मत जाओ, तुम जाओ पहले हॉस्पिटल में मिहिका को बचा के लेके आओ और डीएनए की रिपोर्ट लेके आओ। तो वो कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ, मगर वो जाता नहीं है, अपनी जगह सिद्ध को भेज देता है और ख़ुद जाके उसका लिबास पहन के मंडप पे बैठ जाता है। लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं होता कि दुल्हन के रूप में प्राची नहीं बैठी बल्कि उसकी बहन बैठी हुई है। तो वो जब रास्ते में एक दूसरे से टकराती हैं तो प्राची अपनी बहन से कहती है कि तुम मुझे बचा लो, तुम मंडप में बैठ जाओ मेरी जगह, अगर मैं बैठ गई तो मेरी सिद्ध के साथ शादी हो जाएगी। तो वो कहती है ठीक है मैं अपनी बहन के लिए इतनी कुर्बानी तो दे सकती हूँ, तो तुम रहने दो, मैं ही चली जाती हूँ। दूसरी तरफ आलिया बूजी अपनी बेटी को बताती हैं कि पता नहीं किस तरह मिहिका जो है वो होटल से बच के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा रही है और मेरे लोग मुझसे रब्ता ही नहीं कर रहे। और वहाँ पे मेरा एक और वर्कर जो था वो हॉस्पिटल में अपनी बीवी की चेकअप के लिए आया था, उसने वहाँ मिहिका को देख लिया, उसने मुझे अब बताया है, अब मिहिका उनके कब्ज़े में है। थैंक गॉड कि एक दफ़ा फिर से सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, तो किसी को पता नहीं चला। इधर से हॉस्पिटल पहुंचता है, अपनी बहन को देखता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि मुझे घर ले जाओ, तो वो अपनी बहन को वहाँ से हॉस्पिटल से निकाल के ले जाता है। और दूसरी तरफ मंडप में प्राची और रणबीर जो है वो बैठे हुए हैं और अब देखते हैं उनकी शादी होती है या नहीं होती है। यही था आज का रिव्यू। इंशाल्लाह कल अगले रिव्यू में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।